प्रीवियस क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था सबनेटिंग? सर क्लास सी की सबनेटिंग हो गई थी। समझ में आ गई थी या रिपीट करो एक बार? नहीं सर, आ गई थी। सबको आ गई थी? चलो फिर आज बी क्लास की देखते हैं आगे, ठीक है। पहले वो टेबल लिख देता हूँ। आज देखते हैं बी क्लास की सबमिटिंग। तो कोई मुझे बी क्लास की एक क्लास आईपी बताएगा, एग्जांपल। हेलो। 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 हाँ मैं कुछ पूछ रहा हूँ, चैट में नहीं, माइक ऑन करके रिप्लाई करो कि मेरे को एक एग्जांपल दो बी क्लास की आईपी का। किसी को पता है एग्जांपल? नहीं पता तो नो कर दो। 192.168.0.1। मैं बी क्लास की पूछ रहा हूँ, ये सी क्लास की आईपी का एग्जांपल है यार। 191 डॉट 127 डॉट। अरे तुम्हें यार 127 एक लूप बैक एड्रेस है, बताया था पिछली बार। मैं देख लेता हूँ। ठीक है मैं बता देता हूँ। ठीक है। फ्लैश, इसकी डिफॉल्ट सीआईडीआर वैल्यू क्या होती है? 16 सर। 16। ठीक है। तो ये अपनी एक आईपी ले ली अपन ने बी क्लास की, इसके डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? हाँ, देखिए 190 होता है, क्लास से स्टार्ट होती है 192 से। क्या किसी को डाउट है? नो सर। इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.0.0। 255.255.0.0। ठीक है, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो गया। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे को 18 पे करनी है सबनेटिंग, जैसे मैंने देखा कि मैंने 18 पे करी सबनेटिंग, और 0.0/18 पे। ठीक है। 18 पे सबनेटिंग करनी है मेरे को, तो इसके लिए नया सबनेट मास्क क्या होगा? कोई बताएगा मेरे को कि न्यू सबनेट मास्क क्या हो जाएगा जब अपन ने अपनी सीआईडीआर वैल्यू चेंज कर ली, 18 कर ली उसको तो? सर 255.255.224। 55.224 24। गलत है। अब देखो, दो 16 इसकी बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है। और 2 बिट अपन ने बोरो करी है, 18 है मतलब 2 बिट बोरो करी है।
ठीक है, तो 2 बिट ये हो गई ना 128 और 64, तो इनको ऐड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 192.0। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क का क्या फॉर्मूला था? n की पावर 2। एन की पावर, एन की 2 पावर की 2। 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर एन। तो एन क्या होता है इधर? जो बिट अपन बोरो करते हैं ना तो वो होता है एन। तो कितनी बिट बोरो करी है अपन ने? 2 बिट। ठीक है, 16 से लेके 18 पे गए ना, तो 2 बिट बोरो करिए, तो 2 की पावर 2 कितना होएगा? 4। तो नंबर ऑफ 4 नेटवर्क कितने आ जाएंगे अपने? 4। 4 ठीक है, तो अब लिख करते हैं अपन नंबर ऑफ होस्ट। वो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ होस्ट का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ होस्ट का क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर एच। और एच क्या होगा यहाँ पर? एच क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल बिट कितनी होती है आईपी में? 32। तो 32 माइनस न्यू सीआईडीआर वैल्यू, न्यू क्या है? 18, तो 18। तो इक्वल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ होस्ट क्या आ जाएगा? 14। नंबर ऑफ होस्ट 14, 2 की पावर 14। तो वो 2 की पावर 14 तुम निकाल लेना क्या होता है। ठीक है, अब निकालते हैं अपन ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज क्या आएगा? 256 माइनस, माइनस किससे करेंगे? जितनी बिट अपन ने बोरो करा है उनका सम। तो 2 बिट बोरो करी थी, तो उनका सम क्या आएगा? 128 प्लस 64, तो 192। इस क्या आएगा इसका आंसर? 64। तो ब्लॉक साइज कितनी आ गई? 64। ठीक है, अब देखते हैं अपन रेंज। रेंज क्या निकलेगी? तो रेंज क्या आएगी? 172.16.0.0, 172.16 कहाँ तक जाएगा ये? कोई बताएगा मेरे को आगे कहाँ तक जाएगा ये? ये सर 63.254। 254 तक क्यों जाएगा? 255 तक क्यों नहीं जाएगा? तो 5 तो सर वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा ना सर। हाँ, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी तो लेना होता है ना। जैसे ये अपन ने, जैसे ये फर्स्ट अच्छा आईपी ली थी 172.16.0.0, तो ये नेटवर्क आईपी है। और ऐसे ब्रॉडकास्ट आईपी लेते हैं, तो ये दोनों अपन चाहे होस्ट को दे नहीं सकते, पर रेंज में तो लिखते ही है ना अपन इसको। यस सर सॉरी सर। ठीक है ना, तो 63.255। ठीक है, ये पहली रेंज हो जाएगी। ऐसे कितने नेटवर्क बनेंगे? 4। तो ये पहला नेटवर्क था। ऐसे ही दूसरा नेटवर्क क्या बनेगा? 172.16.4.0 से लेके 172.16 डॉट कहाँ तक जाएगा ये? 128। 127। ठीक है, क्योंकि 64 भी तो ऐड हुआ है ना इधर, देखो। यस सर 127.255। 255। ठीक है, ऐसे ये 2 नेटवर्क और 2 और बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 4 नेटवर्क बनेंगे। समझ में आया? बी क्लास की सेम स्टेप्स वही है, वही फॉलो करने हैं स्टेप्स। बस इसमें आईपी अपन को ज्यादा मिल जाएगी। अब अपन ने देखो इसको जैसे उसमें सी क्लास में रेंज बनाते थे अपन। जैसे रेंज बनाइए सी क्लास में, तो उसमें क्या करते थे अपन? 192.168.10.0 स्लैश 192.168.10 जैसे मान लो 63 है लास्ट। ठीक है, 60 इसकी आई है रेंज, ब्लॉक साइज का ही है 64। तो अपन इसमें फोर्थ ऑक्टेट में बढ़ते थे, देखो
जैसे 0 से लेके 63, तो इसमें अपन ने थर्ड ऑक्टेट में क्यों भरा, 0 से लेके जैसे 863 थर्ड ऑक्टेट में भर रखा है ना ये अपन ने, फिर बताएगा ये थर्ड ऑक्टेट में क्यों भरा अपन ने। क्योंकि रेंज एक बार समझ में नहीं आया, वापस बता दें। कोई सर बोल वो रहा है, आवाज नहीं है। हाँ नेटवर्क रहेगा ना सर लास्ट के दो वो 16 बिट है वो उस पे नेटवर्क पे रहेगी ना सर, दो तो होस्ट ही हो जाएगी। अब देखो, जैसे इसमें ये देखो, इसमें न्यू सीआईडीआर वैल्यू किस में है, ये 18, ये कौन से ऑक्टेट में है ये 18, थर्ड ऑक्टेट में है ना, 16 से लेके 24 थर्ड ऑक्टेट में होता है। तो ये देखो सीआईडीआर के हिसाब से भरेंगे, जैसे ये अभी किस में चल रहा है 18, मतलब थर्ड ऑक्टेट में, तो अपन थर्ड ऑक्टेट में भरेंगे। ठीक है, ये रेंज में लिखेंगे सिर्फ अपन। अब जैसे ये चलेगा कैसे, आईपी कैसे प्रोवाइड करेंगे अपन, जैसे पहले आईपी क्या, पहली आईपी देते हैं, जैसे फर्स्ट यूजेबल आईपी, फर्स्ट रेंज, जैसे ये पहला नेटवर्क ले लिया अपन ने 172.16.0.0 से लेके ये, तो ये पहले नेटवर्क में फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या हो जाएगी 172.16.0.1। ठीक है, फोर्थ ऑक्टेट से भरा जाएगा, पहले पहले फोर्थ ऑक्टेट फिल होगा, फिर थर्ड पे आएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑक्टेट कहाँ तक जाएगा, पहले 1 से लेके 255, वो कंप्लीट होते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा थर्ड ऑक्टेट में 1, फिर ये वापस 0 से लेके 255 तक जाएगा, फिर यहाँ पर 2, ऐसे ही 0 से लेके 255, फिर यहाँ पर 3, तो ऐसे होगा। समझ में आ गया कैसे फिल होता है ये। कोई डाउट है। एक बार वापस बताइए, रेंज, ये बी क्लास की रेंज बतानी है ना। ठीक है, मैं बी क्लास की वापस बता देता हूँ। जैसे देखो ये अपन ने रेंज ली है, ठीक है, रेंज कैसे निकाली, ये ब्लॉक साइज के, अब ब्लॉक साइज क्या आ रही थी 64। ठीक है, तो 64 देखते हैं, देखो 64 कहाँ से जाएगी, पहले तो अपन देखेंगे बी क्लास में, देखो ये कौन से ऑक्टेट में चल रही है, ये सीआईडीआर के हिसाब से अपन देखेंगे कौन से ऑक्टेट में फिल करेंगे अपन। जैसे अभी कौन से ऑक्टेट में, ये थर्ड ऑक्टेट में। ठीक है, 16 से लेके 24 के बीच में सीआईडीआर वैल्यू आती है, तो थर्ड ऑक्टेट में है। तो अभी ये थर्ड ऑक्टेट में चल रहा है, तो 0 से लेके देखो 63, तो ये 64 हो गया ना, ब्लॉक साइज इसकी 64 आ गई ना, क्योंकि 1 से लेके 63 तो 63 हो जाते हैं, फिर ये 0 भी तो इंक्लूड हुआ ना, तो ये 64 हो गई, तो ब्लॉक साइज तो 64 की आ गई। और अपन ने फिल किस में करा है, ये थर्ड ऑक्टेट में, देखो ये थर्ड ऑक्टेट ही है, ये 0 और 63 वाला। ठीक है, तो थर्ड ऑक्टेट में फिल करेंगे, क्योंकि सीआईडीआर अभी थर्ड ऑक्टेट में। और ये लास्ट तक कहाँ तक जाती है 255, ये कौन सी होती है ब्रॉडकास्ट आईपी, क्योंकि लास्ट वाली कौन सी होती है ब्रॉडकास्ट, तो लास्ट कौन सी आईपी हो जाएगी 255 वाली। ठीक है, और ये पहली वाली कौन सी हो जाएगी यूजेबल आईपी। ठीक है, अब समझ में आया, या वैसे बताऊं। यस सर, आ गया। आ गया। सर ये सर एक बार बताइए, ये जो 63,225 क्यों आया रेंज? 63,225 ये वाला, हाँ सर, जो ब्रॉडकास्टिंग आईपी है। हाँ ये क्यों आया, हाँ सर। क्यों मतलब ये देखो ये तो पता है तुम्हें कि ब्रॉडकास्ट आईपी लास्ट वाली होती है, वो लास्ट तक जाती है। हाँ जी। ठीक है, तो ये लास्ट वाली नहीं होगी, 255 तक ही तो होता है मैक्सिमम अपन लास्ट हाँ वाले बी ऑक्टेट में। बी क्लास की रेंज जो होती है 255 तक होती है। हाँ ठीक है, बी क्लास की नहीं, जैसे हर ऑक्टेट में 255 तक ही जा सकते हैं अपन। ठीक है, हाईएस्ट 255 तक ही जा सकते हैं, तो ये लास्ट वाली आईपी है। और ये 63 तक ही क्यों गए, क्योंकि देखो ब्लॉक साइज क्या आई अपनी, ब्लॉक साइज आई है अपनी 64 की। ठीक है, तो 64 यहाँ से गिनेंगे तो 64 कहाँ तक आएगा, 0 एक इंक्लूड हो गया, और 1 से लेके 63, तो 63 तो ये हो गए, और एक 0 इंक्लूड हो गया, तो 64 हो गए नहीं हो गए। आया समझ में। आ गया वो कैरी ऐड। ठीक है, और ये लास्ट तक क्यों गया, क्योंकि ब्रॉडकास्ट आईपी लास्ट वाली होती है एकदम। ठीक है, जैसे नेटवर्क आईपी ठीक होती है फर्स्ट वाली, ये तो ये ब्रॉडकास्ट आईपी, तो है, ब्रॉडकास्ट आईपी ये लास्ट वाली यूजेबल होती है। आईपी हो गई। ठीक है, यूज और जैसे ये पहला नेटवर्क है ये, तो इसमें यूजेबल आईपी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट यूजेबल आईपी 172.16.0.1, क्योंकि पहले कौन सा फिल होगा फोर्थ वाला ऑक्टेट, फिर थर्ड वाले पे आएंगे अपन।
ठीक है, आगे समझ में? ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि अपन इसमें बी क्लास में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं, 2 ऑक्टेट होस्ट के होते हैं। ठीक है, और सी वाले में अपन सिर्फ फोर्थ वाले ऑक्टेट में बढ़ते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ऑक्टेट होस्ट का होता था। आगे समझ में? अब देखो, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये बी क्लास का ये एग्जांपल हो गया जैसे एक। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने जैसे तुम्हें सी क्लास में बताया था कि मेरे को जैसे 20 आईपी चाहिए, 50 आईपी चाहिए, तो उन उसके लिए तुम निकालो। तो वैसे ही अब तुम्हें बताता हूँ इसमें कि इसमें कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें जैसे 1/2/2/8/2/128। अब मेरे को बताएगा कि सी क्लास में अपन को टोटल आईपी कितनी मिल सकती है। हम्म। सर 65,535। सी क्लास में पूछे हैं मैंने, सी क्लास में, बी क्लास में नहीं पूछ रहा मैं। सी क्लास में सर 255। दो 256 सर। 256, ठीक है, 255 नहीं, 256, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड होता है उसमें। ठीक है, तो 256 आईपी टोटल आईपी मिल सकती है। अब मान लो मेरे को 256 से आईपी ज्यादा चाहिए, तो मेरे को बी क्लास में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब देखते हैं कि बी क्लास में कैसे करते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ, अब वो जैसे लिखा है मैंने, टू की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, तो ऐसे जैसे मैं इसके आगे क्या आएगा, अब टू 128 के आगे क्या आएगा, 256। ऐसे ही इसके क्या आएगा, 1024, 2048, 4096। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहेगा। अब देखो, ये तो 128 तक 8 बिट हो गई थी, तो अपन को इसमें तो सिर्फ 256 आईपी मिल रही थी। अब इससे ज्यादा आईपी चाहिए, तो मेरे को किस में जाना पड़ेगा, बी क्लास की आईपी में। तो यहाँ से कौन सी बिट स्टार्ट हो रही है, बी क्लास की, तो यहाँ से थर्ड ऑक्टेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितनी भी 8 बिट किसी हो जाएगी बी क्लास की। तो यहाँ से बी क्लास की स्टार्ट है। तो अब मैं बोलूँ कि तुम्हें, मेरे को चाहिए 1000 आईपी चाहिए, तो 1000 आईपी कैसे करेंगे अपन। जैसे 128, यहाँ तक मेरे को कितनी आईपी मिल जाती थी, कितनी मिलती थी, 256। ठीक है, अब मैं एक बिट और आगे जाऊंगा तो कितनी मिल जाएगी, 512। एक बिट और आगे जाऊंगा तो कितनी मिल जाएगी, 1024। तो यहाँ तक मेरे को 1024 आईपी मिल जाएगी, तो मेरे को यहाँ पर 1000 आईपी मिल जाएगी ना। तो मतलब जैसे यहाँ तक मेरा सम आ गया पूरा, तो अपन क्या करते थे, जितना सम आ गया उनको तो रहने देते, और जितने बच गया ना उतना अपन ऐड कर देते थे। तो बी क्लास में कितना बच जाएगा अब, जैसे ये यहाँ तक होगा, 8 बिट तक यहाँ तक। अब कैलकुलेट करके अभी कर देता हूँ, 8196316394 ठीक है, अब ये कर लेना, यहाँ पर 32,000 के आसपास आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये यहाँ तक जाएगा। अब ये 8, यहाँ से 8 बिट कौन सी हो रही है, यहाँ से 8 बिट हो रही है बी क्लास की, और इधर से कौन सी थी, सी क्लास की। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑक्टेट हो गया, और ये थर्ड ऑक्टेट हो गया। या ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? हेलो? हेलो? समझ में आ रहा है ये? यस सर। समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। ठीक है, तो अब ये 128 से पीछे पीछे ये देख, ये कौन सा ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट, और इससे आगे वाला थर्ड ऑक्टेट। तो अब देखते हैं अपन,
जैसे मेरे को अब मैं एक टारगेट ले लेता हूँ कि मेरे को 1000 आईपी चाहिए, ठीक है, 1000 आईपी चाहिए मेरे को। तो अब मैं तुम्हें एग्जांपल करके दिखाता हूँ एक, कि मेरे को 1000 आईपी चाहिए, उसके लिए कैसे निकालूंगा। तो मेरे को 1000 आईपी कहाँ तक मिल जाएगी, मैं प्लस करके करता हूँ, देखो 128 तक मेरे को 256 आईपी मिल जाती थी। मैं एक और बीट ले लूँ तो मेरे को कितनी मिल जाएगी, 512। एक और बीट ले लूंगा तो 1024। तो मेरे को यहाँ तक मेरे को 5,000 आईपी मिल जाएगी, ठीक है, 512 तक। तो कितनी बच गई पीछे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिट पीछे बच गई। तो 16 में अपन कितनी बिट ऐड करेंगे, 6 बिट, क्योंकि अपन सिर्फ अभी बी क्लास की देख रहे हैं, ठीक है, ए क्लास में नहीं गए। तो अपन 32,000 के आगे नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो अपन ये सिर्फ थर्ड ऑक्टेट में देख रहे हैं, ये 8 बिट, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ले लिया, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वही 172.31.0.0/16 इसकी होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, CIDR वैल्यू, ठीक है। इसका सबनेट मास्क कितना हो जाएगा, 255.0.0.255.0.0, ठीक है, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो गया। अब मेरे को 1000 आईपी चाहिए थी, तो मैंने 512 तक सम कर लिया, तो 1000 आईपी मिल जाती थी, और पीछे कितनी वैकेंट रह गई थी, 6। तो 6 आईपी अपन बोरो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 172.31.0.0/22, ठीक है, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इसके लिए सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 225.225. अब आगे कौन बताएगा सबनेट मास्क क्या हो जाएगा इसका, सबनेट मास्क क्या हो जाएगा इसका, 252 सर। ठीक है, 252, क्योंकि इनको हर टाइम बिट यही लेनी है, 8 बिट तो यही होगी। वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कोई पूछे ना कि 1000 जैसे 256 से ज्यादा आईपी चाहिए तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, वो ऐसे करोगे, ये मेथड है एक। पर हमेशा ये याद रखना, 8 बिट हर ऑक्टेट की कौन सी होती है, यही होगी, 128, 64, 32, हमेशा बिट 8 बिट यही होगी। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे निकालोगे। अगर तुम्हें कोई बोल दे तो 1000 आईपी निकालो, 2000, 6000, 8000, ऐसे ज्यादा आईपी बोल दे तो कैसे निकालोगे तुम, ठीक है। तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.252.0, ठीक है। लास्ट में 0 क्यों आया, क्योंकि अपन 24 से आगे नहीं गए, 24 से 32 के बीच में CIDR वैल्यू आती तो अपन फोर्थ ऑक्टेट में पढ़ते, ठीक है। ये हो गया न्यू CIDR, न्यू सबनेट मास्क, ठीक है। अब निकालते हैं अपन नंबर ऑफ नेटवर्क, वो क्या आएंगे, 2 की पावर n, n क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6, ये अपन ने 6 बिट बोरो करी है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, ठीक है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आ जाएंगे, 64। अगला आएगा नंबर ऑफ होस्ट कितने आ जाएंगे, 2 की पावर h, h क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल बिट माइनस न्यू CIDR वैल्यू। टोटल बिट कितनी है, 32, माइनस न्यू CIDR वैल्यू 22। तो 32 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 10। तो 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं देख लो, अब तुम ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैंने बोला कि मेरे को 1000 आईपी चाहिए, तो देखो नंबर ऑफ होस्ट जितने निकलेंगे ना, तो वही कर लोगे कि इसमें मेरे को आईपी मिल जाएगी। जैसे मेरे को यहाँ पर मान लो 2000 आईपी चाहिए होती, तो यहाँ पर तुम्हारे होस्ट आते ये वाला, ठीक है, 2048, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे होस्ट वही आते। तो जितने तुम्हारे नंबर ऑफ होस्ट निकलेंगे ना, उतनी तुम्हें आईपी चाहिए होगी, उतनी बोली होगी तुम्हें, ठीक है। तो उससे तुम रीचेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपन को होस्ट आ गए। अब यूजेबल होस्ट भी तुम निकाल सकते हो। यूजेबल होस्ट क्या हो जाएंगे, 1022, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज क्या आ जाएगी, 256 माइनस क्या आएगा, 252, तो क्या आएगी ब्लॉक साइज 4। अब आगे देखते हैं रेंज।
रेंज क्या आ जाएगी 172.16 31.0.0 172.160 31 डॉट, अब ये कहाँ तक जाएगा? ब्लॉक साइज क्या आ रही है तुम्हारे 4, तो मतलब 3, ठीक है, .255, ठीक है। तो ये पहली रेंज हो जाएगी। ऐसी सेकंड क्या हो जाएगी 172.31.4.0 172.1.31.7.255, ठीक है। ये समझ में आ गई रेंज कैसे निकाली? समझ में आ गई ये रेंज कैसे निकाली? यस सर। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक साइज कितनी थी 4, तो ये 3 तक जाएगी, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हुआ तो ये 4 की ब्लॉक साइज आ गई, ठीक है। इसमें अपन को कितनी आईपी मिल जाएगी 1000 आईपी। तुम देख भी सकते हो, देखो 255 है, तो पहले 0 से लेके 255 तक चलेगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर 0 से लेके 255, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0 से लेके 255, फिर 3, फिर 255, ठीक है। तो ऐसे कितना 4 बार 255 आ गए, तो 4 इंटू 255 करोगे तो तुम्हें 1000 से आईपी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें पहली वाली आईपी कौन सी हो जाएगी नेटवर्क आईपी, और लास्ट वाली ये ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे करा अपन ने? यस सर। ठीक है, अब तुम एक एग्जांपल नोट कर लो, ये मैं तुम्हें कल पूछूंगा, ठीक है। ये तुम करना। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि मेरे को जैसे 16,000 आईपी चाहिए, ठीक है। 16,000 आईपी चाहिए एक तो, और 4,000 आईपी चाहिए, इसके लिए करो। और मैं एक बता देता हूँ कि तुम करो स्लैश स्लैश 17 पे, /17 पे तुम सबनेटिंग करो। कि मैंने तुम्हें एक तो बता दिया कि इतनी आईपी चाहिए, तो उसके लिए तुम निकालोगे पहले कि एक सीआईडीआर वैल्यू क्या आएगी, फिर तुम पूरा निकालोगे। पर अब की बार क्या बता दिया मैंने तुम्हें, पहले न्यू सीआईडीआर वैल्यू बता दी, फिर तुम्हें कैलकुलेट करना है। कर लोगे ये तीनों क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, कल करना, मैं कल पूछूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब इतना हो चुका है। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे 25 नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए तुम सीआईडीआर वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? तुम सी क्लास की ले सकते हो, जैसे मैंने सी क्लास का एक तुम्हें एक बता दिया, जैसे 192.168.10.0/24, ठीक है। ये तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे को 25 नेटवर्क चाहिए, 25 नेटवर्क। तो उसके लिए तुम सीआईडीआर वैल्यू क्या लोगे जिससे मेरे को 25 नेटवर्क मिल जाए? 25 से कम नहीं होने चाहिए, 25 से ज्यादा मिले तो वो वेल एंड गुड है, पर मेरे को 25 से कम नहीं मिलने चाहिए। तो बताओ उसके लिए कौन सी सीआईडीआर वैल्यू पे अपन सबनेटिंग करें? कोई बता सकता है? सर 27। 27 मतलब 27 मतलब तुमने 3 बिट बोरो करी, यस सर। तो 3 बिट बोरो करोगे मतलब 2 की पावर n के पावर क्या आएगी 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 तो 8 होता है। तो मैंने क्या बोला कि 25 नेटवर्क चाहिए, ये तो सिर्फ इसमें मेरे को 8 ही नेटवर्क मिलेंगे। सर आईपी या नेटवर्क सर? आईपी नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क। आईपी अलग चीज होती है, नेटवर्क अलग चीज होती है। अब की बार मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क, कि मेरे को नेटवर्क चाहिए 25। तुमसे ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरे को 25 नेटवर्क चाहिए, तो किस सीआईडीआर वैल्यू पे मैं सबनेटिंग करूंगा? ये तो सर आइडिया नहीं है सर। देखो मैं बताता हूँ। अपन वो नहीं निकालते थे नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ नेटवर्क निकालते थे ना, तो उसमें क्या निकालते थे अपन 2 की पावर n। n क्या होता था अपन वो
जितनी बिट अपन ने बोरो करी है, ठीक है, तो उसका आंसर आता था नंबर ऑफ नेटवर्क। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि नेटवर्क मेरे को 25 चाहिए, 25 से ज्यादा चलेंगे वो ठीक है, पर 25 से कम नहीं होने चाहिए। तो 25 से ज्यादा क्या आ सकता है यहाँ पर? 2 की पावर 6 ले, अगर अपन 2 की पावर 6 ले, 5 ले, 2 की पावर 5 ले तो क्या आएगा? 32। ठीक है, 2 की पावर 5 लेते तो 32 आता है, तो 32 25 से ज्यादा ही है नेटवर्क, तो सही है वो अपने। तो अब मतलब 2 की पावर 5, तो 5 क्या हो गया? अपन ने 5 बिट बोरो करी, तो क्या आ जाएगा? किस किस CIDR वैल्यू पे करेंगे अपन? /29 पे। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, स्लैश 192.168.10.0/29। तो 29 पे करेंगे तो मेरे को 25 नेटवर्क मिल जाएंगे। जैसे मैं भी बता देता हूँ तुम्हें, नंबर ऑफ नेटवर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 5 ही लेंगे ना अपन, क्योंकि 5 बिट बोरो करिए, तो 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी? 32। तो इसमें मेरे को 25 नेटवर्क मिल जाएंगे ना। आया समझ में ये कैसे हुआ ये? यस सर सर। एक बार रिपीट कर दो सर इसको। देखो मैं वापस एक नया एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं पूछता हूँ तुमसे कि मेरे को 50 नेटवर्क चाहिए, ठीक है, IP नहीं बोल रहा कि मेरे को 50 IP चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 50 नेटवर्क चाहिए। ठीक है, नेटवर्क इज अ डिफरेंट थिंग एंड IP इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि नेटवर्क चाहिए मेरे को 50। ठीक है, तो अब 50 देखते हैं कि कैसे मिल जाएंगे। अब तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैं तुमसे नंबर ऑफ नेटवर्क पूछता हूँ ना, अपन कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क क्या निकलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि 50 नेटवर्क कैसे चाहिए। 50 नेटवर्क से कम नहीं मिलने चाहिए, 50 नेटवर्क से ज्यादा मिले तो वो सही है। चैट में क्या आया? 30। 30 ये किसके लिए बता रहे हो? आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ना, उसके लिए। एक तो आपकी यार साउंड क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी लाउड बोलो। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो मैंने पूछा 50 नेटवर्क चाहिए मेरे को, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? नंबर ऑफ नेटवर्क निकालेंगे। नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकलेंगे? जैसे नंबर ऑफ नेटवर्क निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकलते हैं? 2 की पावर n। n क्या होएगा यहाँ पर? n की वैल्यू ऐसी लेनी है जिससे अपन वैल्यू क्या आ जाए? 50 से ज्यादा आ जाए। तो 50 से ज्यादा अपन क्या लेंगे? 2 की पावर n क्या लें तो जिससे 50 से ज्यादा आ जाएगा? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो 50 से ज्यादा नेटवर्क बन जाएंगे अपने, तो वो अपने लिए सही है। ठीक है, तो अपन लेते हैं 2 की पावर 6, मतलब अपन ने कितनी बिट बोरो करी है? 6 बिट बोरो करी है। तो 6 बिट बोरो करिए, मतलब न्यू CIDR वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 + 6, तो कितना हो जाएगा? 30। तो CIDR 30 पे अपन सबनेटिंग करेंगे तो अपन को 50 से ज्यादा नेटवर्क मिल जाएंगे। ठीक है, 50 या 50 से ज्यादा। अब आगे समझ में कैसे करा? अब आ गया? यस सर। ठीक है, सबको आ गया? आगे बढ़े। यस, ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब मैंने बोला कि तुम IP तो B क्लास की लो, जैसे 172.16.0.0/CIDR वैल्यू हो जाएगी 16 बाइट। अब मैं बोलता हूँ IP तो तुम B क्लास की लो, पर मुझे चाहिए सिर्फ 50 IP। 50 IP चाहिए, उसके लिए तुम सबनेटिंग करो। ठीक है, पर IP तुम किसकी लो? B क्लास की। ठीक है, तो इसके लिए तुम कर सकते हो ये, कैलकुलेट कर सकते हो तुम इसको? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? दिक्कत क्या आ रही है बताओ? 50 IP तुम नहीं निकाल सकते? कि 50 IP कैसे निकालते हैं अपन? कि 50 IP चाहिए तो उसके लिए सबनेटिंग नहीं करी तुमने? तो वो सर क्लास सीखा था ना सर। तो B क्लास के लिए भी सेम ही होगा। जैसे देखो, अपन ने करा था 120,
देखो यहाँ पर ये देखो 128 64, ठीक है। तो इसमें मेरे को 50 आईपी कहाँ तक मिल जाती, 1 3 7 15 31 और 63, तो मेरे को यहाँ तक मिल जाती 32 तक, ठीक है। तो मतलब मेरे को 2 बिट बोरो करनी पड़ती, 64 और 28, ठीक है। तो मेरे को 2 बिट बोरो करनी है, ठीक है। तो पर अपन को ये कहाँ तक लेके जाना है, सी क्लास तक, ठीक है। सी क्लास, अब सी क्लास में कैसे लेके जाएंगे, 172.16.0.0 स्लैश, अब इसकी सीआईडीआर वैल्यू क्या हो जाएगी नई वाली, तो बताएगा कि नई सीआईडीआर वैल्यू क्या हो जाएगी, कि 2 बिट बोरो करनी है सिर्फ सी क्लास में, लास्ट वाले ऑक्टेट में सिर्फ 2 बिट बोरो करनी है। 18 सर 18 नहीं होएगा ना, मैं बोल रहा हूँ लास्ट वाले ऑक्टेट में है वो, देखो लास्ट वाले ऑक्टेट में चल रहे हैं अभी अपन, ठीक है। थर्ड वाले ऑक्टेट में नहीं है, थर्ड वाला ऑक्टेट तो फुल है, क्योंकि अपन सिर्फ 50 आईपी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, 26। क्यों आएगा 26, क्योंकि 50 आईपी चाहिए, तो 50 आईपी तो सिर्फ अपन को सी क्लास में मिल जाएगी, तो सी क्लास फोर्थ ऑक्टेट में मिल जाएगी। तो ये थर्ड ऑक्टेट तो फुल है, मतलब 24 तक तो फुल है। अब 24 से 2 बिट अपन ने आगे लिए, जैसे देखो 32 तक मिल गई थी, तो 2 बिट बची ना, तो 2 बिट बोरो करी अपन ने, ठीक है। अब अगर मेरे को 256 से ज्यादा आईपी चाहिए होती तो जाता मैं बी क्लास में, ठीक है। पर अभी मेरे को सी क्लास में ही जाना है, क्योंकि सी क्लास में मिल जाता अपन को, मेरे को 50 आईपी, तो इसलिए मेरे को इसकी सीआईडीआर वैल्यू आई 26। आगे समझ में कैसे कराइए, सर एक बार आया रिपीट ये? कर दो सर। ठीक है, अभी देखो रिपीट कर देता हूँ। देखो इसकी, अब ये बी क्लास की आईपी ली, और सीआईडीआर वैल्यू के इसकी डिफॉल्ट 16। मैंने क्या बोला तुम्हें कि मेरे को 50 आईपी चाहिए, पर आईपी तुमने तुमने क्या लेनी है, बी क्लास की। अब देखते हैं 50, अब ये मेरी एक ऑक्टेट ले लिया मैंने, 8 बिट है जिसकी, ठीक है। अब इसमें 50 आईपी कहाँ तक मिल जाएगी मेरे को, यहाँ तक ऐड करेंगे तो 32 मैंने ऐड करा यहाँ तक, तो मेरे को 50 आईपी मिल जाएगी, 63 आईपी मिल रही है इसमें, ठीक है। तो कितनी बिट रह गई फिर पीछे, 64 और 128, मतलब 2 बिट रह गई, ठीक है। सिर्फ मैं 2 बिट, ये दो, एक लास्ट वाले ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड वाले ऑक्टेट में नहीं गया। देखो ये वाली देखो, मैं इसमें 256 तक थोड़ी गया आगे, मैं सिर्फ लास्ट वाले ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बोलता कि मेरे को 500 आईपी चाहिए, तो मैं जाता इसके अंदर, फिर मैं तुम्हें कहाँ तक लेता, ये 20, ये 23 तक जाता, क्योंकि ये अब ये थर्ड वाला ऑक्टेट स्टार्ट हो गया। पर अभी मैं सिर्फ फोर्थ वाले ऑक्टेट में हूँ, देखो। तो फोर्थ वाले ऑक्टेट में हूँ, तो सीआईडीआर भी तो उसी के हिसाब से होगी ना, 24 से आगे ही तो लेंगे ना अपन, 2 बिट ही तो बोरो करेंगे, 128 और 64। अपन बी क्लास में थोड़ी जा रहे हैं, ये तो अपन ने सिर्फ आईपी ले रखी है बी क्लास की। अब अगर मैं एग्जांपल दे दूं जैसे तुम्हें, कि ये कंपनी है, ठीक है, वो उसने बी क्लास की ली, क्योंकि उसे ज्यादा आईपी चाहिए होती है। एक कंपनी में तो बहुत सारे यूजर होते हैं, उसमें बहुत आईपी चाहिए, तो उसने ज्यादा आईपी ले ली। अब मान लो उसके एक कंपनी का एक अलग नेटवर्क है, उसी कंपनी का एक अलग नेटवर्क है, उसमें सिर्फ उसको 50 आईपी चाहिए, तो वो तो सिर्फ यही ऐसे ही करेगा ना, कि आईपी तो उसके पास बी क्लास की ले रखी है, उसने सबनेटिंग भी बी क्लास की करी, पर उसने सीआईडीआर वैल्यू किसकी ले ली, सी क्लास की। देखो ये 26, जिसमें सिर्फ उसको 50 आईपी मिली, ठीक है। अब आगे समझ में, यस सर। ठीक है। अब आगे तो, देखते हैं, जैसे तो सर इसमें जो सबनेट मास्क रहेंगे वो मतलब लास्ट वाले ऑक्टो में लगेगा या थर्ड वाले में लगेगा सर? ये सबनेट मास्क किस पे डिपेंड होता है, देखो सीआईडीआर, जो सीआईडीआर होगा उसी के हिसाब से तुम्हारा सबनेट मास्क होगा। जैसे अभी निकाल के देता हूँ, इसके लिए क्या हो जाएगा सबनेट मास्क, 255.255.0.0, ठीक है। अब न्यू सीआईडीआर वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 255.255.192, ठीक है। अब देखो ये सीआईडीआर वैल्यू के हिसाब से लिखा गया नहीं लिखा गया, क्योंकि 24 तक मतलब 3 ऑक्टेट फुल है, 3 ऑक्टेट फुल हो गए देखो। फिर लास्ट वाले ऑक्टेट में 2 बिट बोरो करी, तो 192, 2 बिट का सम कितना हो गया, 192। आ गया समझ में ये, यस सर। ठीक है। अब पूरा का पूरा स्टेप सेम है, नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने हैं, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नेटवर्क क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होंगे। तुम ऐसे मत कर देना कि 16 से जितना आगे गया 10, 2 की पावर 10 नहीं होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 2 की पावर 2, क्योंकि
अब जैसे मैं मान लेता कि जैसे 18 लेता यहाँ पर /18 पे करता, ठीक है, /18 पे करता तो नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होते, 2 की पावर 2, ठीक है। पर और अगर यहाँ पर कर रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या देखेंगे, 24 से आगे कितना गया, ठीक है। अगर CIDR वैल्यू चलेगी मान लो 22 पे, ठीक है, CIDR वैल्यू 22 पे, तो वो किस में देखेंगे अपन, 16 से आगे कितना गया। अगर CIDR वैल्यू गई मान लो 28 पे, तो कैसे देखेंगे, 24 से आगे कितना गया, ठीक है। कभी तुम देख रहे हो कि 16 से आगे कितना चला गया, 26, तो वो तो 10 लिख लोगे, नेटवर्क कितने बन जाएंगे ऐसे, 1024, तो 1024 नेटवर्क बन सकते हैं, बताओ। इम्पॉसिबल है, वो बन ही नहीं सकते। आया समझ में? यस सर। या रिपीट करूं, बता दो, अगर नहीं आया तो वापिस बता दूंगा मैं। नहीं नहीं सर, आज ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ये आगे तुम्हारे, अब नंबर ऑफ नेटवर्क क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा, 4। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। ऐसे ही होस्ट कितने आ जाएंगे, 32 में से न्यू CIDR वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 64, मतलब 64 होस्ट निकल जाएंगे, तो 64 ही चाहिए थे। जैसे अपन इसको प्लस करते तो यहाँ तक कितने मिल जाते अपन को, 63, और एक जीरो वाला इंक्लूड करेंगे तो 64 मिल जाते ना अपन को, 64, ठीक है। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो। ऐसे ही ब्लॉक साइज क्या आएगी तुम्हारी, 256 माइनस 192, ठीक है ये, ठीक है, 2 बिट ऐड करिए तो 2 बिट का सम 192, और ऐसे ही रेंज निकालना है। आ गया समझ में? और रेंज में इसमें देखो लास्ट वाले ऑक्टेट में भरा जाएगा, क्योंकि अभी देखो मैंने बताया था कैसे भरते हैं अपन, जो ये CIDR के हिसाब से, CIDR अभी कौन से ऑक्टेट में, लास्ट वाले ऑक्टेट में, तो मतलब लास्ट वाले ऑक्टेट में भरा जाएगा। तो आगे समझ में? यस सर। ठीक है, ये B क्लास का हो चुका है तुम्हारे। अब आ गया सब का सब, पूरा का पूरा समझ में, या कोई डाउट है पूछ लो अभी तो। नहीं सर, आ गया। आप खुद से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर इस पे। ठीक है, वो 3 एग्जाम्पल दिए थे ना मैंने, ये देखो, यस सर। 16,000 IP, 4,000 IP, और /17 पे, और भी ट्राई कर लेना, जरूरी है /17 पे, /18 पे कर लो, /19 पे, 24 तक कर लो, जितने करना है तुम्हें, सारे के सारे करके देख लो। और ऐसे ऐसे भी ट्राई कर लेना कि मेरे को 16,000 IP चाहिए, 4,000, 12,000, 10,000, तो ऐसे IP ऐसे भी करके देख लेना। ओके सर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये ऐसे होता है पूरा का पूरी सबनेटिंग B क्लास की। आ गया। नेटवर्क भी बता दिए मैंने कि नेटवर्क, अगर तुम्हें पूछे कोई कि नेटवर्क कैसे, कि देख मेरे को इतने नेटवर्क चाहिए तो उसके लिए न्यू CIDR वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने पे सबनेटिंग करनी है, तो वो बता दोगे तुम। ठीक है। और अगर कोई बोले कि तुम्हें लेनी B क्लास की IP है, पर तुम्हें सब ये CIDR वैल्यू किस पे जानी है, C क्लास पे, ठीक है, 4th ऑक्टेट पे, ठीक है, कि 50 IP चाहिए, कि 256 से कम IP चाहिए, पर तुम्हें लेनी B क्लास की IP है, तो तुम उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो कैसे करेंगे। ठीक है, आगे समझ में ये? यस सर। ठीक है। हो चुका है, ये सब हो गया। और वेबसाइट रेंज, आगे जैसे ये एक रेंज है, ठीक है, 172.31.0.0 से लेके 172.31.3.255, तो इसमें मेरे को कोई बताएगा कि इसमें लास्ट यूजेबल IP कौन सी होगी, लास्ट यूजेबल IP इस फर्स्ट वाले नेटवर्क में। लास्ट यूजेबल IP, सर 172.31.7.254। किस वाले में बताइए, इस नीचे वाले में वाले। पूछ रहा हूँ, इस वाले नेटवर्क में। इसमें सर लास्ट में 3.254। ठीक है, 3.254, तो लास्ट वाली जो ब्रॉडकास्ट IP उससे पहली वाली IP जस्ट वो कौन सी हो जाएगी, लास्ट यूजेबल IP। ठीक है, और फर्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट यूजेबल IP, वन जीरो सेवेंटी टू। टू डॉट थर्टी वन डॉट जीरो डॉट वन ठीक है, तो ऐसे अपन IP दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे B क्लास की IP कंप्लीट। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, वो बताना।
ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूं उसी टाइम बता देना। जैसे मेरे को चाहिए हम्म, दो 1,000 आईपी चाहिए, नहीं 256 आईपी चाहिए मेरे को। तो 256 आईपी चाहिए, तो उसके लिए अपन कौन सी सीआईडीआर वैल्यू पे सबनेटिंग करेंगे, बताओ। बी और सी क्लास में से ही पूछ रहा हूँ अभी सिर्फ, बताओ। मेरे को 256 आईपी चाहिए, तो कौन सी सीआईडीआर वैल्यू पे अपन कैलकुलेट करेंगे, सर 24 सबनेटिंग करेंगे? 24 पे। तो उसके लिए बताएगा मेरे को कि 24 पे अपन ने कैलकुलेट करा, तो उसके लिए नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होंगे, ये बताओ। नंबर ऑफ नेटवर्क सर एक ही रहेगा सर। नंबर ऑफ नेटवर्क एक ही एक रहेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ होस्ट, 254 सर। नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे, 256। पर यूजेबल होस्ट क्या हो जाएंगे, 254। और ये सर ठीक है। अब तुमने वो नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकाला? 250 मतलब 255 चाहिए, तो ये 255 तो लास्ट में फर्स्ट पे आ गया सर, इस वजह से एक बिट पे आ गया सर, ये तो 2 की पावर 1 रहेगी। 2 की पावर एक 1, 2 की पावर 1 तो 2 होता है, फिर 2 नेटवर्क बनने चाहिए। जीरो। हम्म देखो, तुमने ये तो बताया कि लास्ट वाले ऑक्टेट में आ गया, मतलब यहाँ तक मेरे को 256 आई भी मिल जाएगी। यस सर। ठीक है। पर अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला, सी क्लास की आईपी ले लो चाहे तुम। सी क्लास की आईपी ली तो उसके लिए सीआईडीआर वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफॉल्ट 24। यस सर। ठीक है। तो तुमने लास्ट वाले ऑक्टेट में आ गया, तो मतलब तुमने सारी सम कर ली, सारी बिट सम करी है, तो बचा यस कुछ है ही नहीं, तो बचा कुछ है ही नहीं, मतलब 2 की पावर 0। ठीक है, 1 थोड़ी लेंगे, एक बिट अपन ने थोड़ी बोरो करी है, अपन ने तो कुछ भी बोरो नहीं करी, क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ लास्ट वाले ऑक्टेट में। तो 24, तो 24 पे तो थी, और फिर लास्ट में भी 24 पे रही, तो कितनी बिट बोरो करी, 0। तो 2 की पावर 0 क्या आएगा, 1। तो एक ही नेटवर्क बनेगा सिर्फ। यस ठीक है, सर। अब आगे समझ में, ये बताऊं, आया नहीं समझ में ये? हेलो, यस सर। आगे समझ में ये, वापस बताऊं? यस सर आ गया। ठीक है, सबको आ गया? यस कोई सर। रिप्लाई नहीं करता यार आपके अलावा। एक वो कौन करता है, एक और कोमल शेखावत, और कोई रिप्लाई नहीं करता। मेरी तो वॉइस ही नहीं आती है। सब कॉमन रिप्लाई करती है, पर वॉइस वाला इश्यू चल रहा है उनका शायद। यस नहीं सर। नहीं, कोमल शेखावत तो बोल रहा हूँ ना, वो चैट में रिप्लाई कर देती है, पर और कोई नहीं करता, जैसे सरिता, Redmi 9 1, ये कोई करता ही नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही देखेंगे बी क्लास की, कल देखेंगे ए क्लास की सबनेटिंग। ठीक है, तो मैं यस यहाँ सर। पर ये क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। स्टॉप शेयर।